परमेश्वर की दया से मूसा इजरायलियों को मिस्र की सैकड़ों वर्षों की गुलामी से छुड़ा लाया था और अब परमेश्वर उन्हें कनान की सीमा तक ले आया था। कनान जो वाचा की भूमि थी, जिसे परमेश्वर ने इजरायलियों को देने का वादा किया था। निर्गमन 3:8। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। निर्गमन 3:17। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए इज़राइल के 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति को नियुक्त किया। यहूदा के गोत्र से कालेब को नियुक्त किया गया और एप्रेम के गोत्र से होशे को नियुक्त किया गया। मूसा ने होशे का नाम यहोशू रखा। मूसा द्वारा नियुक्त किए गए 12 लोगों ने 40 दिनों तक कनान देश का भेद लिया और 40 दिन के बाद वे मूसा के पास वापस लौट आए और उन्होंने कहा कि यह देश तो वाकई में बहुत उपजाऊ है, बहुत संपन्न है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा, जिनकी कदकाठी बहुत बड़ी होती थी और वे काफ़ी बलवान होते थे। 12 में से 10 जासूसों ने कनान के लोगों की कदकाठी और उनके ताकतवर होने की वजह से मूसा से यही कहा कि हमें कनान देश में नहीं जाना चाहिए। 12 में से 10 जासूस डरे हुए थे और वे मूसा को ये कह रहे थे कि हमें कनान देश में नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहोशू और कालेब के मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्हें यहोवा परमेश्वर पर पक्का विश्वास था। तब कालेब ने उन्हें चुप कराते हुए कहा कि हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। यहोवा ने इजरायलियों से वादा किया था कि वह इस भूमि को इजरायलियों को देगा। यहोशू और कालेब को यहोवा के इस वादे पर पूरा भरोसा था, इसीलिए यहोशू और कालेब कनान देश के लोगों की कदकाठी और उनकी ताकत देखकर भी नहीं घबराए। उन्हें पूरा विश्वास था कि यहोवा उन्हें कनान देश पर विजय दिलाएगा। यहोशू और कालेब को यहोवा के वादे और यहोवा के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था कि जो परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया था, वह अपने इस वादे को भी पूरा करेगा। इसीलिए यहोशू और कालेब कनान देश के ताकतवर लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि उनकी नज़र में कनान देश के लोगों की ताकत यहोवा के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इज़राइल के लोगों ने यहोशू और कालेब की बातों को नज़रअंदाज किया और उन 10 जासूसों की बातों पर ध्यान दिया जो डरे हुए थे। गिनती 14 का 1 से 38। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो।
तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजराइलियों पर प्रकाशमान हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है और तू दिन को बादल के खंबे में और रात को अग्नि के खंबे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ्य की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं, इसलिए कल तुम घूम कर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहोवा को इजराइलियों पर बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि वह उनका नाश कर देगा और मूसा से एक बड़ी जाति बनाएगा, लेकिन मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उनका नाश ना करे। तब परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को स्वीकार किया और सभी इजराइलियों का नाश नहीं किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जितनों ने मेरा अपमान किया है वे उस देश को देखने ना पाएंगे और ये सब जंगल में ही भटकते रहेंगे जब तक कि सभी अविश्वासी इजराइली मर नहीं जाते। और यहोवा ने यह भी कहा कि मेरा दास कालेब जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और जब तक तुम्हारे शव जंगल में न गल जाएं
तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे और निसंदेह मैं ऐसा ही करूँगा। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। परंतु देश का भेद लाने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। यहोवा परमेश्वर ने कालेब और यहोशू को उनके विश्वास के लिए और उनके धैर्य के लिए उन्हें आशीषित किया। और यही घटना हम मसीहियों को प्रोत्साहित करती है कि हम भी सच्चे परमेश्वर यीशु में अपने विश्वास को कालेब और यहोशू की तरह पक्का बनाए रखें। फिर चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, फिर चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए इजराइल के 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति को चुना था और उन 12 लोगों को कनान देश का भेद जानने के लिए कनान में भेजा था। और उन 12 जासूसों ने कनान में एक जैसी ही चीजें देखी थी, लेकिन उन 12 में से 10 अलग नतीजे पर पहुंचे थे और 2 अलग नतीजे पर पहुंचे थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि 10 लोग तो नेगेटिव बातें बोल रहे थे और 2 लोग पॉजिटिव बातें बोल रहे थे। सिर्फ कालेब और यहोशू ने कनान को परमेश्वर की नजर से देखा। उन्हें याद रहा कि परमेश्वर ने उनसे वादा किया है कि परमेश्वर उन्हें वह भूमि देगा, जबकि बाकी के 10 जासूस कनान को अपनी ही बुद्धि से देख रहे थे, इसीलिए वे डर गए। और जब वे सभी कनान देश का भेद लेकर मूसा के पास वापस आए तो उन 10 जासूसों का नजरिया बहुत ही नकारात्मक था, बहुत ही नेगेटिव था। और इसका कारण ये था कि उनके विचारों में, उनकी सोच में, उनकी बातों में कहीं भी यहोवा परमेश्वर शामिल नहीं था। जब वे 10 जासूस मूसा को कनान देश के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने एक बार भी यहोवा परमेश्वर की बात नहीं की। वे अभी भी इंसानी बुद्धि से ही सोच रहे थे कि कनान देश को जीतना असंभव है, लेकिन वे ये भूल गए थे कि यहोवा परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि यहोवा उन्हें वह भूमि देगा। और वे 10 जासूस उन अद्भुत कामों को भी भूल गए थे जो यहोवा ने इजराइलियों के लिए किए थे। वे यहोवा के वादे को भूल गए थे। और जब उन्होंने मूसा के सामने अपने नकारात्मक विचार रखे कि जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, परंतु उस देश के निवासी बहुत ही बलवान हैं और हम लोग किसी भी हाल में उनसे नहीं जीत सकते। तो उनके ये नकारात्मक विचार इजराइलियों में जंगल की आग की तरह फैल गए और सभी इजरायली बहुत डर गए। अब कालेब और यहोशू ने भी कनान में वही सब देखा था जो कि बाकी के 10 जासूसों ने देखा था, लेकिन कालेब और यहोशू ने मूसा को सकारात्मक जानकारी दी, पॉजिटिव रिपोर्ट दी। कालेब और यहोशू ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम कनान देश को नहीं जीत सकते। और उन दोनों का जो ये आत्मविश्वास था वो इसलिए था कि अब तक यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए जो किया था वो सब उन्हें अभी भी याद था। हालांकि वे दोनों भी इस बात को जानते थे कि कनान के लोग बहुत बलवान हैं, लेकिन वे यह भी विश्वास करते थे कि कोई भी यहोवा की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। तो उन 10 जासूसों में और इन 2 जासूसों में मुख्य अंतर उनके नजरिए का था। 10 जासूसों का ध्यान यहोवा परमेश्वर के सामर्थ्य पर नहीं था, उनका ध्यान यहोवा के वादे पर नहीं था, बल्कि उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि कनान के लोग बहुत बलवान हैं और हम उनसे नहीं जीत सकते। और डर के ये बीज, यही अविश्वास के बीज उन्होंने सभी इजराइलियों के मन में भर दिए। उनके नकारात्मक नजरिए ने बाकी के इजराइलियों के मन में भी अविश्वास भर दिया। और इसका क्या परिणाम हुआ?
इन 10 जासूसों की नकारात्मक सोच ने लाखों इजरायलियों के विश्वास को कमज़ोर कर दिया और उन्हें 40 वर्षों तक जंगल में भटकने के लिए जाना पड़ा। और ये 10 जासूस और जितने लोगों ने यहोवा को बुरा भला कहा था वे सभी जंगल में ही मर मिटे, जबकि कालेब और यहोशू दोनों जीवित रहे और कनान देश के अधिकारी बने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि बाइबल का ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आशीषित हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।